लाइब्रेरी में ओल्सेन और अहमद बात कर रहे थे। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि यह सब क्यों हो रहा है। मुझे तो लगता है कि हमें जरूर ही किसी प्रोफेसर की मदद लेनी चाहिए। अभी रिश को भूल जाओ, क्योंकि यह मुझे लगता है कि प्रोफेसर माथा के पास जाना चाहिए, वही हमारी मदद कर सकती हैं। मुझे भी अब डर लग रहा है। मुझे लग रहा है कि कहीं मेरे या तुम्हारे साथ कुछ उठ। ठीक है, फिर हम कल उनके पास चलेंगे। रात में रिश, नाथन और जैक तीनों साथ में बैठे हुए थे। अहमद भी अपने दोस्त रिश के कमरे में रुका हुआ था। रिश ने पूरी कहानी जैक और नाथन को सुनाई, जिसे सुनकर वो दोनों हैरान रह गए। हम भी तुम लोगों की मदद करेंगे इसकी जड़ तक जाने में, हमसे जो भी होगा हम। मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह सब क्या हो रहा है। रिश, तेरे हाथ पर ये चोट कैसे लगी? अरे ये पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैंने खुद ही अपना हाथ काट डाला। 15,007। रिश की बात सुनकर बाकी तीनों बहुत ज्यादा घबरा गए। शायद मुझे पता है कि उस डायरी में किसकी कहानी थी, है कि ऐसा मैंने सुना यूनिवर्सिटी में बहुत पहले कुछ बच्चों कोशिश की गई थी। ये काम यहाँ के ही किसी आदमी का था और ऐसा कहा जाता है कि उस सब के पीछे कोई बहुत बड़ा मकसद था। 3. वो इस यूनिवर्सिटी को काली शक्तियों से जोड़ना चाहता, पर यूनिवर्सिटी में काफी लोग इसकी चर्चा करते हैं। अच्छा, इसका पता तो लगाना ही पड़ेगा। अभी के लिए सो जाते हैं, मुझे कल करण से मिलने जाना है। बात फॉल्स। अगली सुबह चारों दोस्त जा रहे थे कि तभी पीछे से ओल्सेन आ गई। आज अहमद और मैं प्रोफेसर माथा के पास जा रहे हैं। नहीं, अब प्रोफेसर के पास जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे लगता है कि अब ये सब हमारे हाथों से बाहर निकल गया है। मैंने माना किया था कि प्रोफेसर के पास। अब किससे मिलने जाना है? तुम दोनों चले जाना, मैं नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मुझे किसी से मिलने जाना है। अरे वो बस मुझे मिलने जाना है, किसी से, तुम नहीं जानते उसे। चलो मैं मिलता। बाय। हु बाद माँ बाय। ओल्सेन और अहमद प्रोफेसर माथा के ऑफिस की तरफ चले गए। 2. 9. फॉल्स। क्लास खत्म होने के बाद रिश हॉल में चल रहा था कि तभी प्रिंस उसकी तरफ भागता हुआ आया। रिश, मुझे तुमसे अभी कुछ जरूरी बात करनी है, प्लीज मेरी बात सुन ले। दो बहुत जरूरा हम तुम्स उस दिन के लिए माफी मांगता हूँ। मैं तुमसे शाम को बात करता हूँ, अभी तो मुझे किसी से मिलने जाना है। प्रिंस जबरदस्ती रिश का हाथ पकड़कर साइड में, प्लीज मेरी बात अभी सुन लो, बहुत जरूरी है, बोल जल्दी, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। रिश ने करण को फोन मिलाया। करण, मुझे कुछ जरूरी काम आ गया है, जल्दी कॉल काटो, मुझे बात करनी है। करण पीछे से प्रिंस की आवाज सुनकर थोड़ा चौंक गया। फॉल्स। जो उस रात को तुमने मुझे देखा था, मैं लटका हुआ था और मेरी आंखें हरी थी, वो बिल्कुल सच था। तुमने प्रोफेसर माथा के सामने क्यों नहीं मानी यह बात? मुझे तुम्हारे पिछले दिनों कुछ बहुत ही अजीब चीजें हुई हैं और मैं बता भी नहीं सकता कि क्या हुआ है। अब तुम शायद मेरी बात पर यकीन न करो, खासकर इस सब के बाद। एक रात में हॉलवे में चल रहा था और मुझे वॉशरूम जाना था। अचानक से किसी ने पीछे से मुझे कागज की गेंद मारी और जैसे ही मैंने मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मैंने उसको पढ़ने के लिए खोला और जैसे ही मैंने पढ़ा, पता नहीं मुझे क्या हो गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। मुझे बहुत भारी सा लगने लगा, जैसे मेरे ऊपर कुछ सवार। मुझे तब होश आया जब तुम मुझे उस कमरे से बाहर लेकर आए। मैं बहुत डर गया था, इसीलिए वहाँ से भाग गया। फॉल्स। प्रिंस की बातें सुनकर रिश बहुत हैरान हो गया। तुम्हारे साथ भी? और किसके साथ हुआ है यह? 12
क्या ये सच मैं तुम्हारे साथ भी हुआ है? ये छोड़ो, तुम तुरंत मेरे साथ चलो। रूम में लाकर रिश ने प्रिंस को वही डायरी दिखाई जो उसे लाइब्रेरी में मिली थी। क्या तुम्हें इस कहानी के बारे में कुछ मालूम है? मुझे नहीं पता, जेड एंड मुझे ठीक नहीं लग रहा। मुझे जाने दो। 19:7। इतना बोलकर प्रिंस अपने कमरे में चला गया। फॉल्स।